और भाई सूर्या भाई क्या चल रहा है? बस आजकल नौकरी की टेंशन बहुत चल रही है। प्राइवेट नौकरी पता ही है। इंसान होती है यार नौकरी की। प्राइवेट नौकरी में आनी है टेंशन सुबह से लेकर तो कुछ अपना शाम बिजनेस तक। क्यों नहीं करते? बिजनेस का प्लान कर रहे हैं थोड़ा बैकअप। मनी प्रॉब्लम, दिक्कतें तो है यार बहुत। और बड़े भाई शिवा। अरे क्या विकास भाई आइए भाई। और बताइए कैसे है भाई? सब बढ़िया भाई। क्या हाल चाल? इन लोग कहाँ है दोनों अपने मित्र? शिवा और सुनील और वो प्रेम जो आते अरे हैं। यार सुनील प्रेम की क्या बात करें यार, वो पहले नेता नगरी की बात करेंगे, हाँ। फिर आपस में लड़ेंगे, अरे कमीने हैं साले, ये दोनों के पास केवल यही रहता और फिर थोड़ी देर बाद जात पात पे आएंगे, हाँ। फिर आपस में लड़ेंगे। ये उनका यही चला करता है, इसलिए आज मैंने सोचा पर्सनल भी विवाद छेड़ लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। है। तो फिर इनके दोस्ती का फायदा ही क्या साले? आपस में बहुत लड़ते हैं ये लोग राजनीति और जात पात को लेकर। ये मेरा तो मानना साफ सुथरा यही है कि आप जब एक दोस्तों का ग्रुप कहीं बन रहा हो तो ये दुनियादारी होनी नहीं चाहिए। उस कमरे में केवल आप और आपकी दोस्ती होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। यही होना ना आपका चाहिए भाई। प्रोफेशन होना चाहिए, ना आपकी दुनियादारी की आपने क्या बना रखा है क्या नहीं। और फिर मुझे तो लगता है सबसे बड़ी मूर्खता है कि राजनीति को लेकर लड़ना। हाँ। और आपको इस चीज का होश होना चाहिए कि आप दोस्त मिले हो तो सारी दुनिया को परेशानियां टेंशन दुनियादारी छोड़ करके आए। और दोस्त मिलते किस लिए? खुश रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और उसमें ये सब चीजें लेकर बैठो तो अच्छी बात नहीं। बहुत समझाया यार, लेकिन वो लोग नहीं समझते। और बताइए, आप बताइए। अरे यार क्या ही बताना, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे दोस्त बने रहें। और हमारे दोस्त की ही क्या, हमारा जो समाज है वो भी अच्छे से बना रहे। सब में जो प्रेम भाव था वो बना ही रहे। अब ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के जाति बराते और ऊंच नीच दुनियादारी ये सब केवल परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और आप लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे समाज में बढ़ रहे हैं। और समझदारी अगर आपने पढ़ाई समझ ली, शिक्षा समझ ली, तो आपको आगे बढ़ने के मार्ग की ओर ले जाती है। और हमारे यहाँ अध्यात्म भी हो तो वो भी यही सिखाता है कि जितने भी जन हैं धरती पर वो एक मनुष्य ही तो है। मनुष्य से बड़ा कोई जाति है कुछ ही नहीं। तो जब आप दोस्त यार एक साथ बैठे तो ये चीजें कहाँ से आ गई? इनको ये शामिल कर करके अपनी मूर्खता कर रहे हैं, दोस्ती खराब कर रहे हैं। क्या है ऐसी अच्छी चीजें? तो कुछ बोल दो आज इनके लिए। बहुत बुरा लगता है भाई, तब ये लड़ते हैं, लेकिन क्या करें यार, आपस में सब दोस्त हैं, किसी को कहा भी नहीं जा सकता क्या करें क्या नहीं। देखिए जातियाँ हम आपने बनाई, ईश्वर ने नहीं बनाई, ना भगवान ने बनाई, किसी ने। आप मंदिर जाते हो तो क्या किसी भाव को लेकर जाते हो कि मैं इस बिरादरी से आ रहा हूँ या इस जाति से आ रहा हूँ तो आप मुझे स्वीकार करना या ना करना। उसने दर ही इसीलिए बनाया हुआ कि सभी लोग आ सके। और वो भी अब इस चीज को समझ गए, शिवालय सभी के लिए है। शिव ने सबके लिए भेद खत्म कर दिया। आप चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, चोर हो, डकैत हो, कितने ही गलत क्यों ना हो, शिव ने उसको भी स्वीकारा, राक्षसों को स्वीकारा नहीं है। तो हम आप बना रहे हो दूसरे के साथ विचारधारा, और विचारधारा ही आप केवल कुपोषित कर सकती है, खराब करते हैं। तो बस समझना है ये चीजें अगर हम समझ गए तो क्या ही फिर आपसी प्रेम को कोई कर सकता है? कुंठित नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता है, ये चीजें समझनी चाहिए। हाँ, जैसे अब की छोटी सी बात, पहले की पिक्चरें थी उसमें दिखाते थे कि खेती किसानी वाले हैं रजवाड़ों में जा रहे हैं तो उनको पहले ही रोक दिया जाता था, अंदर मत आइए। हालांकि वो पिक्चर में दिखाना चाह रहा है कि एक मानसिकता है, कुपोषित मानसिकता है कि किसानों को अंदर नहीं आने देना, ये नीची जाति वालों। और वो कटाक्ष भी कर रहे हैं उस चीज़ का, वो पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं समाज में था और वो इस चीज़ को दिखाना चाह रहा है कि खत्म होना चाहिए। अब लोग क्या ले लेते कि नीची जाति का मतलब ये समझ लेते कि बहुत गंदा। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पे समझना चाहे, निचली जाति को ज़्यादातर काम दिया जाता है कैसा? साफ सफाई, गंदगी में। और मेंटालिटी हम लोग क्या बना लेते हैं कि वो निचली जाति नहीं, वो गंदगी का काम करके आ रहा है। तो हम इस विचारधारा से थोड़ी दूरी बना सकते हैं कि उसमें गंदगी काम किए होंगे, नाले सफा किए होंगे, कचरे में काम किया होगा, तो उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम दूरी बना रहे हैं तो ये ठीक है। और इस चीज़ को ना समझ करके हम केवल उसकी जाति को लेकर के या उसके काम को लेकर भेद बना रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। आजकल समझना चाहिए। हाँ, किस चीज़ का भेद करना? केवल उससे होने वाले बैक्टीरिया हैं, बीमारियां, वो ना हो। ये बात सही। और सबसे बड़ी बात जैसे लोग, और इस चीज़ का भी हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि लोग कहते हैं कि पंडितों ने वो कर रखा हुआ है, ब्राह्मणों ने। पहले तो आप इस शास्त्रों को समझिए सही से। हमारी भगवत सबसे सर्वोच्च में अगर समझा जाए असल में और सरलता से समझने वाली चीज़ है तो वो भगवत गीता। एक एक पन्ने आपको सारे जो टेंशन है, परेशानियाँ या किसी भी तरह की दुविधा खोल के रख देगी। वो आपको समझा रही है, आपको समझना है। आप अपने मानसिकता बना रहे हो कि पंडित ऐसे कर रहे हैं या ब्राह्मण ऐसे कर, नहीं भाई, आपको समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण का शब्द आया कहाँ से।
जो सत्य जान गया, जो ब्रह्म को जान गया, उस जगह से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण शब्द की, जिसने सर ज्ञान है, यानी हाँ। गीता पढ़ लिया तो उसको ज्ञान हो गया, गीता तो भी है, वही गीता के ऊपर देखिए उसके ऊपर भी एक सच्चाई है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया। सर्वोच्च को जान लिया कि ईश्वर नाम का ये चिड़िया है क्या, ये सत्यता है, ये सर्वोच्च है, ज्ञान है। और हाँ, और ये जिसने जान लिया वो ब्राह्मण है। अब हमारे यहाँ पे हम टैग लगा ले और मैं इस फलाने नाम से आता हूँ और मैंने ये खाना पीना दुनियादारी ले रखी है और मैंने जनेऊ धारण कर रखा है और झूठी मनगढ़ंत चला रहा हूँ और सच्चाई नहीं दिखा रहा हूँ या सच्चाई की तरफ लोगों को नहीं ले जा रहा हूँ, तो ये ब्राह्मणवाद नहीं है और ना ये पंडितवाद है। पंडितवाद का भी दूसरा वहाँ पे रखा गया है। तो अगर मैं रखूँ तो शायद आप लोगों को गलत लगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताऊँ तो आप एक बार खुद इस चीज़ को समझ के देखिए। तो होगा क्या, इससे ये नहीं होगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओ, इससे ये समझ में आ जाएगा कि सच क्या है। देखिए कौन क्या जाति लेके चल रहा है, इसको आप बिल्कुल उस पर अपने ऊपर हावी होने दीजिए। सत्यता के जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी जिसको कहा गया है, ये जो भी है एनलाइटमेंट है, उसको आप जान गए, तो फिर आपको किसी को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ या ब्रह्म हूँ या क्या। मैं हूँ तो हूँ, जो हूँ वह हूँ, ज्ञान होना चाहिए। तो फिर मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है कि मैं क्या निचली जाति से लिख के आता हूँ या बीच जाति से लिख के आता हूँ या उच्च की जाति से लिख के आता हूँ। मुझे फिर किसी से उस तरीके का भेद ही नहीं जाता। फिर मेरे लिए जितनी भी जनजाति हैं सब समान है, सब ईश्वर की जन्मित है। हाँ सही बात, ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया तो हम इंसानों के कौन कर सकते हैं ये चीज। और ये जब इस चीज का ज्ञान नहीं होता तो आपसे मतभेद बनते और जो हमारे मित्रों में हुआ है वही समाज में हो रहा है। ये आधे अधूरे ज्ञान की तो वो है उत्पत्ति। हाँ, ज्ञान इंसान का जब अधूरा होता है तो मूर्खता से लड़ाई करता है सामने हाँ वाले। बस इसी चक्कर में लड़ाई होती है। तो ये चीज अगर आप उस तरफ भी नहीं जाना चाहते तो सबसे अच्छी बात है यही कि मैं सारे मित्रों को अपने सारे समाज में यही बात रखना चाहूँगा या लोगों के बीच में कि आप जहाँ बैठे तो आप अपने आस पड़ोस के व्यवहार को देखिए कि आप किसके बीच में बैठ रहे हो, वहाँ पे इन चीज़ों को पनपने ही ना दें। अपने उस पार्टी के ज्ञान को है या जाति भेद का है या अपने पद का है ना, उसको कुछ देर के लिए आप बाहर छोड़ दें और जहाँ शामिल हो रहे हैं वहाँ एक इंसान के रूप में शामिल हो। इससे क्या होता है कि जो आपके मित्र हैं ना तो आपको एक्सेप्ट कर पाते हैं पूरी तरीके से। यही होना चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, क्रिकेट में मतलब हमारे आप है, हम लोग साथ में खेल रहे हैं, अपोजिट है आप मेरे, हम आपके अपोजिट, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम लोग का बहस हुआ तो सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही, उसके बाद हम लोग मित्र हैं, फिर मित्र हैं और ये हम लोग भाई हैं भाई, और इसको हावी भी नहीं होने देना कि अगर ठीक है मत उस पर एकाग्र नहीं हो रहा है, एक जैसे नहीं हो रहा है तो ठीक है छोड़ दें, लेकिन हम ये थोड़ी ना भूल जाएंगे कि हमारे बीच में जो मित्रता थी वो उस पर हावी हो जाए या उससे बढ़ चढ़ करके हो जाए। वो इंसान ध्यान ही नहीं देता, ये चीज ध्यान देना चाहिए। फिलहाल तो अगर मेरी बात समझ में आई होगी आप लोग को तो मेरे को तो क्लियर है, तो आप क्लियर है, बस प्रेम और सुनील को समझाना है। हाँ समझ जाएंगे। मुझे विश्वास है तुम लोग के होते हुए ये चीज मजबूत रहेगी और तुम लोग आगे पहुंचाओगे इस चीज। भाई जैसे जब तक की दोस्त है तब तक की मित्रता हम लोग की बनी रहेगी सबकी। धन्यवाद। विकास जब तक है, जब तक हमारे दोस्त समझते रहेंगे।